औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करते हो सब खैरियत से होंगे। जी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल वाल। सेल वाल जो कि सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है और प्लांट्स में होगी, प्रोटिस्ट में होगी, तो जैसे कि सम फंजाई में भी पाई जाती है, बैक्टीरिया में भी। ये बस एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। तो हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। देखें, ये सेल है बीच वाला। अब इसकी 3 लेयर्स हैं। ये प्राइमरी लेयर्स, मैं दिखाती हूँ। ये प्राइमरी लेयर्स, ठीक है। ये सेकेंडरी लेयर्स। सबसे पहले सेल है, फिर प्राइमरी लेयर है, फिर सेकेंडरी लेयर है, फिर ये देखिए इसके सेकेंडरी लेयर के बाहर इस चीज़ को ये मिडल लैमिला है। इसका मतलब ये वाला जो है ना, ये वाला, ये मिडल लैमिला हो गया। ये जो दोनों, ये जो साथ दूसरी चीज़ दिखाई दे रही है ना, ये है दूसरा सेल। ये जो है ना, ये दूसरा सेल है। तो इसका मतलब कि एक ये सेल हो गया, दूसरा सेल। जब दोनों सेल के एडजेसेंट होती है, वो किसकी वजह से होती है? मिडल लैमिला की वजह से। किसकी वजह से होती है? मिडल लैमिला की वजह से। अब प्राइमरी वाल देख लें आप। प्राइमरी वाल 3 वाल होती है किसकी? सेल वाल की। प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल और मिडल वाल, मिडल लैमिला। प्राइमरी वाल तो होगी ये जो आपको साफ दिखाई दे रही है। फिर सेकेंडरी वाल। सेकेंडरी वाल के बाद क्या चीज़ हो रही है? ये मिडल लैमिला। मिडल लैमिला की तरह जब एक सेल दूसरे सेल से मिलता है ना, उसके दरमियान में जो मटेरियल है, हम उसको क्या नाम देंगे? मिडल लैमिला के। मेरे पास एक और पिक है इसकी। ये सेल वाल का स्ट्रक्चर था। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल प्लांट इज कॉल्ड सेल वाल। अब यहाँ देखें, सबसे पहले मैं डिस्कस करती हूँ, बीच में ल्यूमन है। ल्यूमन के बाद स्टार्ट हो रही है सेकेंडरी वाल। क्या हो रही है? सेकेंडरी वाल। सेकेंडरी वाल भी 3 तरह की हैं, S1, S2, S3। इसकी भी सेकेंडरी वाल की 3 लेयर्स हैं। उसके बाद ये पिंक कलर में देख लें, ये जो है ये है प्राइमरी वाल। प्राइमरी वाल के बाद है लास्ट में मिडल लैमिला। इसका मतलब ये एक सेल है। इसी तरह जब ये दूसरे सेल से मिलेगा, वहाँ भी ब्लू कलर का मिडल लैमिला होगे। दोनों का जो आपस में मिलना है, हम इसको कहेंगे ये मिडल लैमिला है। हम ये नहीं कह सकते मिडल है तो दरमियान में होगा ना। 2 सेल्स को आपस में जो जोड़ एडजेसेंट सेल्स के साथ जुड़ते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? मिडल लैमिला। चलें अब हम इसको बुक से डिस्कस करते हैं, इसके फंक्शंस को और इसके थॉरीली। जी अब हम डिस्कस करते हैं बुक से लेक्चर नंबर 2 को, सेल वाल। सेल वाल दी सेल्स ऑफ बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, प्लांट्स हो गया और सम प्रोटिस्ट हो गया, एलजी हैव ए रिजिड नॉन लिविंग वाल होती है इस अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। सेल वाल के नीचे सेल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ भी इन्होंने लिखा हुआ है सेल है ये, ठीक है, हो गया। ये मिडल लैमिला, तो मैंने अभी वीडियो में आप लोगों को बताया। ये प्राइमरी वाल, ये सेकेंडरी वाल, और इन दोनों सेल्स, ये तीसरे सेल्स हैं आपस में जो सेल्स को जोड़ रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मिडल लैमिला। इट इज़ द कॉल्ड सेल वाल। हम इसको क्या कहते हैं? सेल वाल। इट प्रोवाइड शेप, ये शेप देता है, स्ट्रेंथ देता है, प्रोटेक्शन देता है, सपोर्ट देता है टू द इनर लिविंग मैटर जैसे प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। दिस प्लांट्स सेल वाल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। 3 लेयर्स है। मिडल लैमिला, ये देखें, ये मिडल लैमिला। एक सेल और दूसरे सेल के बीच में क्या है? मिडल लैमिला। प्राइमरी वाल ये रही, सेकेंडरी वाल ये रही, ठीक हो गया। सेकेंडरी वाल भी 3 तरह की होती है। अब 1 बाय 1 हम इन लेयर्स को डिस्कस करते हैं। प्राइमरी वाल इज प्रेजेंट जस्ट अबव द सेल। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। इट इज़ मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज। ये किससे मिलती है? सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन। सेलुलोज फॉर्म बनाते हैं फाइबर्स दैट क्राइस क्रॉस ओवर वन अनदर टू फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग प्राइमरी वाल। ये देखें, क्राइस क्रॉस इन्होंने किया हुआ है इस तरह, तो ये इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है ये चीज़। नेक्स्ट है मिडल लैमिला, होल्ड करती है टुगेदर प्राइमरी वाल ऑफ द एडजेसेंट सेल्स। जितने भी सेल्स हैं ना आसपास के, उसके प्राइमरी वाल्स को साथ में जोड़ने में हेल्प आउट करती है।
इट कंटेन, इसके अंदर मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, पैक्टिन होता है। सम सेल प्लांट्स में जैसे जाइलम हो गया, सैम मेक सेकेंडरी वॉल, ये क्या बना देते हैं, ये सेकेंडरी वॉल बना देते हैं। ऑन द इनर साइड ऑफ प्राइमरी वॉल के अंदर क्या बनाती हैं, सेकेंडरी वॉल। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज, लिग्निन एंड अदर केमिकल्स। सेल वॉल ऑफ एल्गी, अगर हम एल्गी बात करें सेल वॉल की, ये कंपोज ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स में बनती है पेप्टिडोग्लाइकन, यानी कि सिंगल मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड शुगर। सेल वॉल अगर हम फंजाई की बात करें तो वो किससे मिलकर बनती है, काइटन से। नेक्स्ट साथ में जो ये ब्लू बॉक्स है, ये हम पढ़ते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा सिंगुलर है होता है प्लाज्मोडेस्मा, और द चैनल है इन सेल वॉल दैट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन द एडजेसेंट सेल। वो क्या कह रहे हैं ये मैं डिस्कस करती हूँ डायग्राम को सामने रखते हुए। ये देखें डायग्राम, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। अब इस सेल ने इस सेल के साथ कनेक्शन यानी इंटरकनेक्ट होना है, तो किसके ज़रिए होंगे, प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए। इसके ये आपस में इनके दरमियान में चैनल्स बने हुए हैं कि ये अपना मटेरियल एक्सचेंज कर सकें आपस में। इसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ आई होगी। जहाँ से नहीं आए तो मुझसे लाजमी कमेंट सेक्शन में बात करें। मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।